नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं। देखिए, यूपी टेट संस्कृत 2026 जो आप यूपी टेट का फॉर्म जो अप्लाई करने जा रहे हैं और यूपी टेट के पेपर में बैठने जा रहे हैं, और एक सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल है संस्कृत लिया है, तो ये संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रचना एवं उनके लेखक, यानी रचना एवं रचनाकार। दोस्तों, इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसके बाद इसको आप पार्ट 2 को देखिएगा, तब आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए 100 इम्पोर्टेंट रचना एवं रचनाकार को याद करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप संस्कृत की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मैंने आपके लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है। आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को देखकर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज का ये देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हम जल्द से जल्द रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो समय है वो बचाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय आपका हम बर्बाद यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 50 क्वेश्चन हैं, ओनली 25 मिनट में हम आपको करा देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? आनंद वर्धन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव भारती के रचयिता कौन है? तो जल्दी से बताइएगा, इसका कमेंट करके सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिनव गुप्त। दोस्तों, रचना एवं रचनाकार 100% पेपर में छपता है। इस टॉपिक के बिना समझो पेपर नहीं छपेगा। रचना एवं रचनाकार दोस्तों 1 नंबर आपको देके जाएगा और ये सॉलिड नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं वो हैं वरदराज। कौन है? वरदराज हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए, कास्का के रचयिता कौन हैं? तो कास्का के रचयिता कौन हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जयादित्य बामन। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। इसका पार्ट 1 आप अवश्य देखिएगा। ठीक, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी अच्छे से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। तो क्वेश्चन का समझो, उसके बाद जवाब दीजिए। तत्वबोध, क्वेश्चन कह रहा है भाई तत्वबोध किस दर्शन से संबंधित है? तो जो तत्वबोध है ये क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अद्वैत वेदांत। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो पेपर में छपने वाले हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो कौन है महाभारत के? वेद व्यास। यानी महाभारत के जो रचयिता हैं कौन है? वेद व्यास जी हैं। इनको आप याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अगला देखिए, इतनी बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भागवत पुराण मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, तो भागवत पुराण मुख्यतः किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये कृष्ण से संबंधित है। किससे? कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई शिव पुराण का विषय क्या है? तो शिव पुराण का विषय क्या है? शिव पुराण का विषय क्या है?
तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी शिव पुराण का विषय क्या है, शिव है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देवी भागवत मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपको देना है, ये किससे संबंधित है। तो इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, ये दुर्गा देवी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आज भी बहुत ही प्यारे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत में यक्ष किसे संदेश भेजता है, यानी मेघदूत में यक्ष जो है वो किसे संदेश भेजता है। तो सही जवाब क्या होगा, मेघदूत में यक्ष किसे संदेश भेजता है, यानी भेजता है पत्नी को। किसे भेजता है, पत्नी को भेजता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कुमार संभव का मुख्य विषय क्या है। तो कुमार संभव का मुख्य विषय क्या है दोस्तों, कुमार संभव का मुख्य विषय है शिव पार्वती विवाह। कुमार संभव का मुख्य विषय क्या है, शिव पार्वती विवाह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई रघुवंश में किस वंश का वर्णन है, यानी रघुवंश है, रघुवंश में किस वंश का वर्णन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, रघुवंश में रघुवंश का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। और जितने भी आपको संस्कृत की तैयारी करनी है मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चैनल का नाम स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है नैषधीय चरित्र का नायक कौन है। तो नैषधीय चरित्र का नायक जो है वो कौन है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन है नल, इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शिशुपाल वध में शिशुपाल का वध किसने किया, यानी शिशुपाल वध में शिशुपाल का वध किसने किया। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, इसका सी ऑप्शन होगा कृष्ण ने। किसने, कृष्ण ने। दोस्तों संस्कृत साहित्य के हम आपको ये 100 MCQs क्वेश्चन करा रहे हैं और गारंटी लेता हूँ पेपर में इस 100 क्वेश्चन के अलावा इससे बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं 100 क्वेश्चन से पेपर में छप जाएगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन कराए थे और आज ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। क्या लेके आया हूँ, पार्ट 2। और पार्ट 2 में भी क्या है 50 क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। एक वीडियो में आपको ऐसी बना दूंगा 100 क्वेश्चन की सुपर फास्ट रिवीजन, तो वो भी आप देख लेना। फिर आपको एग्जाम तक कभी भी नहीं भूलोगे, आप एग्जाम तक आपको याद रहेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है भाई किराता अर्जुनीय में अर्जुन को किसने परखा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको देना है। बहुत ही प्यारा सा जवाब है इसका और बहुत ही सुंदर सा जवाब है। क्या हो जाएगा, शिव ने। किराता अर्जुनीय में अर्जुन को किसने परखा, तो शिव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मृक्षकटकम का नायक कौन है, यानी मृक्षकटकम का नायक कौन है। तो मृक्षकटकम का नायक जो है वो कौन है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा चारुदत्त है। कौन है, चारुदत्त है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की जो नायिका है वो कौन है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन है, शकुंतला है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए उत्तर रामचरित्र में किसका वर्णन है, यानी उत्तर रामचरित्र में किसका वर्णन है। तो सही जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर रामचरित्र में किसका वर्णन है दोस्तों, तो वो है राम का उत्तर जीवन। किसका है, राम का उत्तर जीवन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप जवाब दीजिएगा। 10 कुमार चरित्र में कितने कुमारों का वर्णन है, यानी 10 कुमार चरित्र में कितने कुमारों का वर्णन है ये आपको बताना है। तो इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, यानी 10 कुमार चरित्र में कितने कुमारों का वर्णन है, 10 कुमारों का वर्णन है।
तो इसमें भी 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पंचतंत्र में कुल कितने तंत्र होते हैं। तो पंचतंत्र में गिनती ही आ रही है पंचतंत्र, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं, तो आपका जवाब होगा 5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। बेताल पंचविंशति में कुल कितनी कथाएं हैं। तो जल्दी से बताइएगा, पंचविंशति की बात हो रही है, बेताल पंचविंशति, तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 25। कुल कितनी कथाएं हैं, 25 कथाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कथा साहित्य सागर किस ग्रंथ पर आधारित है। तो किस ग्रंथ पर आधारित है ये आपको बताना है। तो चलिए इसमें हम चलेंगे सी ऑप्शन के साथ, ये जो है ये बृहत कथा ग्रंथ पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है दोस्तों, वो हो जाएंगे भरत मुनि। कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं कराएंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करानी है, तो उसी हिसाब से हम आपका ये सिलेबस करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, काव्य में आत्मा किसे कहा गया है। तो काव्य में आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों, काव्य में आत्मा कहा गया है ध्वनि को। काव्य में आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य में आत्मा ध्वनि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन हैं, तो इसमें हम जाएंगे दोस्तों किसके साथ, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, भामह हो जाएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन है, भामह हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है। यानी संस्कृत है, संस्कृत का प्राचीनतम जो व्याकरण है वो कौन सा है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा बी ऑप्शन अष्टाध्यायी। यानी संस्कृत का जो प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यानी योग दर्शन है तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब बताना है, तो सही जवाब होगा पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पतंजलि। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कौन हैं, कपिल हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। क्वेश्चन देखिए 80 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं, लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए और 20 क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, एक एक मिनट की आपकी कीमत है। ठीक है, एक एक मिनट के समय की कीमत है, तो समय आपका हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। रीति सिद्धांत में रीति का अर्थ क्या है। तो देखो रीति सिद्धांत में अगर हम रीति के अर्थ की बात करें तो आपके अनुसार सही जवाब क्या होगा, आपके अनुसार भी हो जाएगा शैली। यानी रीति सिद्धांत में रीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शैली होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वक्रोक्ति सिद्धांत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 82 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्या होगा, अभिव्यक्ति की विशेषता। विशेषता क्या होगा, अभिव्यक्ति की विशेषता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है औचित्य का संबंध किससे है दोस्तों। औचित्य है, औचित्य का संबंध किससे है। तो औचित्य का संबंध किससे है, इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्वनि का संबंध किससे है। तो ध्वनि का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। 84 का सही जवाब क्या होगा। ध्वनि का संबंध किससे है, तो किससे है, सी ऑप्शन होगा, व्यंजना से है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरी में नोट करिए और इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगाइए। 1 स्टार नहीं बल्कि 3 स्टार लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो जाहिर सी बात है 8, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है महाभाष्य किस ग्रंथ पर टिका है, यानी महाभाष्य है वो किस ग्रंथ पर टिका है। तो किस ग्रंथ पर टिका है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अष्टाध्यायी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो भी आपके स्क्रीन पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाइएगा डबल स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता जो हैं वो कौन है दोस्तों। सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता हैं वो कौन है, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, भट्टोजी दीक्षित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, भट्टोजी दीक्षित हैं। और जब लघु सिद्धांत कौमुदी की बात आए तो कौन होगा, तो होगा भरतराज। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, वो है भरतराज की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई अमरकोश किस प्रकार का ग्रंथ है। अमरकोश की बात कर रहे हैं, तो अमरकोश किस प्रकार का ग्रंथ है। तो इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, यानी कोश, शब्दकोश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है नाम लिंगानुशासन का संबंध किससे है, यानी नाम लिंगानुशासन का जो संबंध है वो किससे है। तो प्यारा सा जवाब आपको देना है। जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, कोश। क्या होगा, कोश। देखिए 90 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगभग 90 में क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंच गए और 40 क्वेश्चन अपने लोगों ने कर लिए। और 40 क्वेश्चन दोस्तों बहुत जल्द अपने लोगों ने निपटा लिए, कम से कम समय में। मैंने कहा था ना, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता हूँ दोस्तों। योग सूत्र में मुख्य विषय क्या है, योग सूत्र में मुख्य विषय जो है वो क्या है। तो योग सूत्र में मुख्य विषय जो है दोस्तों योग साधना है। क्या है, योग साधना है। चलिए एक मैं महत्वपूर्ण आपको अपडेट दे देता हूं दोस्तों। अगर यूपी टेट आप प्राइमरी यानी फर्स्ट पेपर यानी कक्षा 1 to 8 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको 249 रुपये में अभी मिल जाएंगे। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ठीक है, 249 रुपये में मात्र। डिजिटल होंगे और हस्तलिखित नोट्स होंगे। ठीक है, हस्तलिखित और डिजिटल दोनों कंबाइंड होंगे। मात्र आपको 249 रुपये में मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं। तो कितने तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब होगा 25। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है, यानी न्याय दर्शन का मुख्य विषय है वो क्या है। जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, तर्क होगा। यानी न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है, तर्क है। मुख्य विषय क्या है, तर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, वैशेषिक दर्शन,
किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपको देना है, सही जवाब देना है। जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पदार्थों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, डायरी में नोट करिएगा। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसमें मुख्य उद्देश्य है कर्मकांड की व्याख्या। क्या है? कर्मकांड की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इसको आप समझिएगा। देखिए, वेदांत दर्शन का मुख्य विषय क्या है? भाई, वेदांत दर्शन का मुख्य विषय क्या है? सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 97। 97 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, 50 क्वेश्चन, मेरी कोशिश यही रहती है मैं कम से कम समय में आपको क्वेश्चन कराऊं, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा को कैसा माना गया है? तो ब्रह्मा को कैसा माना गया है, इसमें ए ऑप्शन होगा, वो सॉरी सी ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, 98 क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पंचतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पंचतंत्र का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसमें जाएंगे हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नीति शिक्षा। क्या है? नीति शिक्षा। देखिए, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगा दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चाहे आप पेपर 1 की कर रहे हैं या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 तो आपने पार कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 99 क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, हितोपदेश का मुख्य विषय क्या है? यानी हितोपदेश का मुख्य विषय जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ये होगा बी ऑप्शन, नीति। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा नीति। दोस्तों, इसका पार्ट 1 अवश्य देखिएगा। प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, आप प्ले लिस्ट से पढ़िएगा। जितनी भी तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की मैं प्लेलिस्ट बनाता चलूँगा, हर सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट से तैयारी करिएगा। ठीक है, अगर आपको यूपी टेट की सीडी भी पढ़नी है तो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक, बीच बीच में मत पढ़िएगा, बिल्कुल सीरियल से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कथा सरित सागर किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का ग्रंथ है, इसमें चलेंगे हम सी ऑप्शन के साथ, कथा साहित्य। क्या है? कथा साहित्य। तो दोस्तों देखिए, मैंने 25 मिनट भी नहीं लगाए, 25 मिनट से कम में मैंने आपको 50 क्वेश्चन दोस्तों करा दिए। बिल्कुल भी समझो आपका जो समय है बिल्कुल भी मैंने नष्ट नहीं किया है, पूर्ण ईमानदारी से कराया है। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं यूपी टेट के, मात्र और मात्र 249 रुपये अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स एकदम बेहतरीन होंगे और पूरे सिलेबस को कवर करने वाले होंगे। ठीक है, और 2000 मैं आपको बता दूं, 2011 से अब तक, 2011 से अब तक का मतलब है 2022 21-22 तक, 21-22 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी मैं आपको सॉल्व दूंगा, बिल्कुल व्याख्यात्मक हल सहित। ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।